मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बागपत जिले की, जहां बारिश के पानी से 2 फुट पानी इन सड़कों पर इकट्ठा हो गया है। कई गाड़ियां खराब हो गई हैं। मंत्री केपी मलिक भी इसी रास्ते से निकले तो सोच सकते हैं कि जब बरसात आता है उसके 1 महीने 2 महीने पहले जिलाधिकारी अपने कार्यालय पर बैठ करके लेखपाल से लेकर के कानगो एसडीएम तक की मीटिंग लेते हैं कि इन साल बाढ़ यदि आता है तो किस तरह से बाढ़ से निपटा जाए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए भरपूर रकम भी देती है। उसके बाद भी प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप को आम आदमी झेलते रहता है। इसका कोई विकल्प न प्रदेश सरकार निकाल पाने में समर्थ है, न केंद्र सरकार निकाल पाने में समर्थ है। बल्कि ये कहा जाए कि जब बाढ़ राहत के पैसे जो आते हैं, बाढ़ से बचाव के जो पैसे आते हैं, वो पैसे जाते कहां? किस बंधे की मरम्मत करवाई जाती है? किस नाले को साफ करवाया जाता है कि यदि बरसात जोर से आए तो उस नाले में बरसात का पानी बह के चला जाए, जिससे बाढ़ से लोगों को निजात मिल सके। तो ये तो स्थिति है अपने भारत की। ये कहा जाए कि बाढ़ के फंड को जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम तक पचा लेते हैं। इसके मात्र 25% धन को बाढ़ राहत में खर्च करते हैं। बांध बंधवाने से लेकर के नाली बंधवाने तक की व्यवस्था करते हैं। इस तरह की अव्यवस्था से प्रति साल प्रतिवर्ष भारत के हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां लोगों को बाढ़ की प्रकोप को झेलना पड़ता है। मित्रों, एक खबर कल से वायरल हो रहा है जिसमें हरियाणा की अंजलि राघव, जो फिल्मों में काम भी करती हैं, गाना भी गाती हैं और डांस भी करती हैं, उनका एक कार्यक्रम लखनऊ में पवन सिंह के साथ ऑर्गेनाइज था। पवन सिंह कार्यक्रम के दौरान अंजलि अरोरा के कमर को टच करते और कहते हैं कि यहां कुछ लगा हुआ है, जबकि कुछ भी लगा हुआ नहीं था। सोच सकते हैं, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े कार्यक्रम में एक कलाकार, एक महिला कलाकार के साथ इस तरह की ओछी हरकत करता है तो इसको बेशर्मी नहीं तो क्या कहा जाएगा। वैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज पूरी तरह से अश्लीलता में डूबा। इनके गाने कह लीजिए या इनकी फिल्में जो आती हैं, वो भी टोटल पूरी तरह से उसमें अश्लीलता दर्शकों को परोसी जाती है। बहरहाल इस मामले में गायक पवन सिंह ने अंजलि राघव से क्षमा मांग लिया है और अंजलि राघव ने कहा है कि बड़े कलाकार हैं पवन सिंह, हमसे बड़े हैं, इसलिए जब उन्होंने क्षमा मांग लिया तो मैं क्षमा कर। बात यहीं तक समाप्त। मित्रों, लखनऊ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, जहां अगल बगल के कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं और धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी जाती है। 4 लोगों के मौत की खबर बताई जा रही है। दैनिक भास्कर लिखता है, लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया। धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आसपास के 2-3 मकान भी ढह गए। धमाके की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में फैक्ट्री मालिक, उसकी पत्नी समेत 4 की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने 2 मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। डीएम ज्वाइंट सीपी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीमें मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर
अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को स्थानीय लोगों ने मदद करके अस्पताल पहुंचा दिया था। जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। लखनऊ में जोरदार बारिश की वजह से लगभग 24 मकान गंगा में समा ध्वस्त हो गए। दैनिक भास्कर का कहना है कि 71 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के 20 शहरों में रुक रुक करके बारिश हो रही है। लखनऊ में दोपहर 2:30 बजे मौसम अचानक बदल गया। दिन में अंधेरा छाया, इसके बाद से तूफानी बारिश हो रही है। बिजली भी कड़क रही है। पीलीभीत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई, दुकानों घरों में पानी घुस गया। फिरोजाबाद में बारिश से अस्पताल के बाहर 2 फीट तक पानी भर गया, पानी अंदर भी पहुंच गया। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक प्रदेश में 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। सोनभद्र में रिहंद बांध पर ओवरफ्लो हो गया है। इसके चलते इस सीजन में चौथी बार गेट खोलना पड़ा है। सिंचाई विभाग के अनुसार एक फाटक को 15 फीट तक खोला गया और 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। तो कुल मिलाकर के शासन प्रशासन की उदासीनता से जिस तरह से लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है, वो निश्चित ही अमानवीय है, निंदनीय है। नमस्कार, जय हिंद।